मूवी की शुरुआत में हम एक आइस हॉकी गेम होता देखते हैं। गेम के दौरान गेम के कोच ये नोटिस करते हैं कि सामने वाली टीम काफी रफ खेल रही है, इसीलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए कोच डेरिक थॉम्सन नाम के अपने एक प्लेयर को ग्राउंड में भेजते हैं, जिसे लोग टूथ फेरी बुलाते थे। उसका नाम टूथ फेरी इसीलिए था क्योंकि वो गेम के दौरान अपने ओपोनेंट में से किसी न किसी का टूथ तोड़ देता था। वो आते ही ओपोनेंट टीम के एक बंदे को ग्लास पेन से सटाकर उसका टूथ तोड़ देता है और मैच जीत जाता है। वहाँ बैठे टूथ फेरी के सारे फैंस उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। गेम के बाद डेरिक यानी टूथ फेरी को फाइन लगने के बावजूद उसे कोई अफसोस नहीं होता, बल्कि उसने जो किया उसे वो बहुत पसंद है। इसके बाद हमें लॉकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ डेरिक को एक यंग लड़का दिखाई देता है जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है। वहाँ पर डेरिक को पता चलता है कि वो लड़का उसकी टीम का नया फॉरवर्ड प्लेयर है और उस लड़के का नाम निक है। निक को डेरिक एक अच्छा प्लेयर नहीं लगता। जब डेरिक वहाँ से निकल रहा था तो एक छोटा सा लड़का उसे ऑटोग्राफ लेता हुआ कहता है कि मैं आपकी तरह हॉकी खेलना चाहता हूँ, लेकिन डेरिक उसे बहुत रूडली जवाब देता हुआ कहता है कि तुम मेरी तरह कभी नहीं बन पाओगे। और ये सुनकर उस बच्चे को काफी बुरा लगता है। यहाँ से डेरिक अपनी गर्लफ्रेंड कार्ली के घर जाता है, जिसका एक बड़ा बेटा रैंडी और बेटी टेस थी। डेरिक टेस के साथ कुछ टाइम खेलता है, वहीं रैंडी को डेरिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसी शाम को डेरिक अपनी हॉकी टीम के प्लेयर्स के साथ पोकर खेल रहा होता है, जहाँ उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। तो वो पैसे कार्ली की बेटी टेस के तकिए के नीचे से निकाल लेता है। जो पैसे डेरिक लेता है वो पैसे कार्ली ने अपनी बेटी टेस के तकिए के नीचे टेस को ये कहकर रखे थे कि टूथ फेरी जब उसका टूथ ले जाएगी तो उसके बदले में उसे कुछ पैसे दे जाएगी। लेकिन जब टेस जागती है तो उसे पता चलता है कि टूथ फेरी उसका टूथ तो ले गई, लेकिन उससे पैसे देकर नहीं गई। कार्ली को पता था कि वो पैसे डेरिक नहीं लिए हैं। कार्ली डेरिक के इस बिहेवियर से काफी नाराज थी। वो डेरिक को कहती है कि तुम्हें टेस का मिराकल पर जो विश्वास था उसे नहीं तोड़ना चाहिए था। रात को सोते वक्त डेरिक को उसके तकिए के नीचे एक नोटिस मिलता है जो फेरीज ने भेजा था। उसे विश्वास नहीं हुआ और वो मुस्कुराने लगा। तभी अचानक डेरिक के बैक साइड पर विंग्स निकल आते हैं और उसके बॉडी पर एक पिंक सूट आ जाता है और वो फेरीज वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ डेरिक को एक हैंडलर मिलता है जिसका नाम ट्रेसी था। ट्रेसी का काम डेरिक को ये सिखाना था कि एक फेरी कैसे बनते हैं। तभी एक ओल्ड फेरी आती है जिसका नाम लिली होता है। वो इस फेरी वर्ल्ड की हेड थी। वो डेरिक को कहती है कि तुम बच्चों के ड्रीम्स तोड़ते हो और आज ही तुमने 2 बच्चों के ड्रीम्स तोड़े हैं, इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलती है कि तुम्हें 2 हफ्तों तक एक टूथ फेरी बनकर यहाँ काम करना पड़ेगा और अगर तुमसे कोई गलती हुई तो ये सजा बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद लिली डेरिक को वहाँ के सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताती है और डेरिक को जेरी के पास भेज देती है। जेरी वो है जो यहाँ के सारे टूल्स, गैजेट्स और इक्विपमेंट्स बनाता था। जेरी डेरिक को कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स देता है जैसे कि श्रिंकिंग पेस्ट, एमनीशिया डस्ट एंड इनविजिबल स्प्रे। इसके बाद डेरिक को उसकी फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ना सीख नहीं पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने बेड पर उठता है और उसे वो सब एक सपना लगने लगता है। उसके बाद वो कार्ली के घर जाता है और उसे फ्लावर्स देकर सॉरी बोलता है और कार्ली उसे माफ कर देती है। वो उसे बताती है कि वो टेस के साथ कहीं जा रही है और डेरिक को रैंडी के साथ रहने को कहती है। डेरिक रैंडी के रूम में जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है। डेरिक को यहाँ पता चलता है कि डेरिक एक म्यूजिक बैंड का मेंबर बनना चाहता है। कुछ टाइम बाद कार्ली घर लौट आती है। डेरिक कार्ली के लिए डिनर पार्टी प्लान करता है, लेकिन डिनर के टाइम अचानक से डेरिक के बैक साइड पर फिर से वो पंख वापस आ जाते हैं, जिससे वो कार्ली से छुप जाता है। तभी डेरिक को ट्रेसी कॉल करके एक जगह बुलाता है। वो डेरिक को कहता है कि सामने घर में एक छोटा बच्चा है जिसका दांत टूट गया है और वो बच्चा टूथ फेरी का वेट कर रहा है। डेरिक उस बच्चे के घर जाता है और उसके टूटे हुए दांत को लेता है और कुछ पैसे वहाँ रख देता है। लेकिन जब डेरिक वहाँ से निकल रहा था तो उस बच्चे के हाथ लगने की वजह से वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो बच्चा भी जाग जाता है। वो डेरिक का छोटा रूप देखकर चिल्लाने लगता है। किसी तरह डेरिक वहाँ से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचता है और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे डेरिक का हॉकी मैच था, लेकिन मैच के लास्ट मिनट में उसे फेरीलैंड से असाइनमेंट आ जाता है, जिससे वो अपना कंसंट्रेशन खो देता है और उसकी टीम मैच हार जाती है। अब सारे प्लेयर्स उस पर गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वो बिना किसी की
बात सुने बाथरूम में चला जाता है, जहाँ उसके विंग्स निकल आते हैं। वहीं सभी प्लेयर्स वहाँ आकर उसे बाथरूम से बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन वो श्रिंकिंग पेस्ट खाकर फ्लश में चला जाता है और स्टेडियम से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे ट्रेसी मिलता है, जो उसे फिर से एक बच्चे के घर ले जाता है। इस बार डेरिक उस बच्चे के घर के सारे मेंबर्स पर एमनीशिया डस्ट का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट बच्चे के रूम में जाकर उसका टूथ उठा लेता है। लेकिन जब डेरिक उस टूथ को लेकर लिली को देता है तो लिली उसे बताती है कि उसने कुछ ज्यादा ही डस्ट का इस्तेमाल कर दिया है, जिसके कारण उस बच्चे के घर के सभी मेंबर्स अभी तक होश में नहीं आ पाए हैं। इसीलिए लिली डेरिक को वार्निंग देकर फिर से एक नया असाइनमेंट देती है। लेकिन अब जिस बच्चे का टूथ लाना था वो अभी तक सोया नहीं था, तो डेरिक को लिली वेट करने को कहती है। बच्चे के सोने का वेट करने के लिए डेरिक ट्रेसी के साथ वेटिंग रूम में बैठता है, जहाँ ट्रेसी सारे फेरीज के विंग्स गौर से देखता है, क्योंकि ट्रेसी भी एक टूथ फेरी बनना चाहता था, न कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेरी। वेट करते करते डेरिक सो जाता है और उसे मैसेज मिलता है कि उसका असाइनमेंट कैंसिल हो गया है। नेक्स्ट डे डेरिक अपनी बालकनी में खड़ा होता है और वहीं कार्ली भी होती है, जिसे कहती है कि आज भी उसे टेस के साथ जाना है, इसीलिए वो रैंडी को डेरिक के पास छोड़ने आई है। डेरिक रैंडी को लेकर एक गिटार शॉप पर जाता है और उसे एक गिटार लेने को कहता है। अकेले में रैंडी वहाँ पर गिटार बजाने लगता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन उसी टाइम रैंडी के स्कूल का एक लड़का रैंडी को परेशान करने लगता है। लेकिन डेरिक वहाँ आकर उस बदमाश लड़के को वहाँ से भगा देता है। इस वजह से रैंडी और डेरिक की दोस्ती हो जाती है। घर जाकर वो दोनों गेम खेलते हैं। कुछ टाइम बाद टेस और कार्ली वापस आ जाते हैं। कार्ली सबको लंच करने को कहती है। उसी वक्त डेरिक को एक असाइनमेंट आ जाता है, इसलिए वो सबको वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद डेरिक ट्रेसी से मिलता है और ट्रेसी उसे इस बार इनविजिबल स्प्रे यूज करने को कहता है। फिर डेरिक के घर में एक बच्चे का टूथ लेने जाता है, लेकिन वहाँ वो टेबल लैम्प से टकरा जाता है, जिससे टेबल लैम्प नीचे गिर जाता है और घर के सभी लोगों को लगता है कि घर में भूत आ गया है। फिर भी डेरिक अपना काम पूरा करता है, लेकिन वो उस घर के डॉग को दिख जाता है। डॉग डेरिक के विंग को काट लेता है, जहाँ डेरिक लिली के पास जाता है और उसे इक्विपमेंट के रीसप्लाई के बारे में कहता है, लेकिन फंडिंग इशू होने की वजह से लिली उसे मना कर देती है। वहीं डेरिक जिगी से मिलता है, जो मैजिकल इक्विपमेंट का एक छोटा ट्रेडर था। डेरिक को जो भी चाहिए था वो जिगी से ले लेता है और अपने नेक्स्ट असाइनमेंट में उसे यूज करता है, लेकिन वो इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करते और जिस घर में डेरिक टूथ लेने गया हुआ था उस घर की वुमेन को डेरिक एक एलियन लगता है, जिससे वो लेडी पुलिस को कॉल कर देती है। अब डेरिक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और जेल में डाल देती है, जहाँ डेरिक से मिलने ट्रेसी आता है और उसे सारे इक्विपमेंट्स दिलाने का वादा करता है। डेरिक भी अब से फेरीलैंड के सारे रूल्स फॉलो करने के बारे में सोचता है। यहाँ पर कार्ली पुलिस स्टेशन आती है और डेरिक को छुड़ा लेती है। डेरिक वहाँ एमनीशिया डस्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद रैंडी डेरिक के पास प्रैक्टिस के लिए जाता है। रैंडी अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत नर्वस था। डेरिक उसे बताता है कि पिछले 9 सालों से अपने शोल्डर इंजरी की वजह से स्कोर नहीं कर सका, जिस पर रैंडी डेरिक को कहता है कि वो ट्राई करे तो वो भी स्कोर कर सकता है। डेरिक अब फेरीलैंड का सारा काम सीख जाता है और अब बिना किसी प्रॉब्लम के वो टूथ लाकर लिली को दे देता है। ट्रेसी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तब डेरिक उसे बोलता है कि तुम भी टूथ फेरी बन सकते हो और वो ट्रेसी को प्रैक्टिस करने ले जाता है। वो खुद भी अपने गेम की प्रैक्टिस करता है और रैंडी को भी गिटार की प्रैक्टिस करवाता है। लेकिन नेक्स्ट डे मैच में फिर से डेरिक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, जिस वजह से कोच उसे बहुत डांटते हैं, जिसके कारण वो अपसेट होकर घर आ जाता है। वहाँ उसे कार्ली और रैंडी मिलते हैं। रैंडी उसे प्रैक्टिस करवाने को कहता है। डेरिक गुस्से में रैंडी को बोलता है कि तुम बिल्कुल अच्छा गिटार नहीं बजाते हो। रैंडी ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है और अपने गिटार को तोड़ देता है। ये देखकर कार्ली को गुस्सा आ जाता है और वो डेरिक से ब्रेकअप कर लेती है। वहीं ट्रेसी डेरिक के घर आकर उसे पार्टी करने के लिए कहता है, लेकिन डेरिक का मूड अच्छा नहीं होने की वजह से वो ट्रेसी पर अपना पूरा गुस्सा निकाल देता है। नेक्स्ट डे मैच के दौरान डेरिक को ट्रेसी नजर आता है। ट्रेसी डेरिक को मोटिवेट करता है, लेकिन ट्रेसी डेरिक के बिना किसी और को नजर नहीं आता। फिर 9 सालों बाद डेरिक स्कोर करता है, जिस पे वो बहुत खुश होता है। अब सभी डेरिक से बहुत खुश थे। ट्रेसी से बताता है कि उसका एक असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट कार्ली के घर का
है जहाँ उसे टेस का टूथ लेने जाना है। यहाँ पर पहली बार डेरिक अपनी फेरी ड्रेस में स्टेडियम से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी ट्रेसी सबके ऊपर एमनीशिया डस्ट फेंक देता है, जिससे सब इस बात को भूल जाते हैं। डेरिक जब टेस के पास जाता है तो वो टेस को बताता है कि वो ही टूथ फेरी है, लेकिन ये उसका सीक्रेट है। ये सुनकर टेस बहुत खुश हो जाती है। डेरिक रैंडी के रूम में जाकर अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और मैजिक से उसका गिटार जोड़ देता है। जब डेरिक बाहर आता है तो कार्ली उसे देखती है और टेस कार्ली को बताता है कि डेरिक ही टूथ फेरी है। कार्ली को लगता है कि डेरिक बच्चों को खुश करने के लिए कॉस्ट्यूम पहन कर आया है। तभी वहाँ रैंडी आता है, जिसके टैलेंट शो का टाइम हो चुका था, इसलिए डेरिक रैंडी को उड़ाकर उसके शो में ले जाता है। रास्ते में डेरिक रैंडी को फेरीलैंड के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन नीचे उतारते ही डेरिक रैंडी पर एमनीशिया डस्ट फेंक कर उसे सब कुछ भुला देता है और फिर वो टेस का टूथ लेकर लिली के पास जाता है। इस बार लिली खुश हो जाती है और डेरिक की पनिशमेंट खत्म कर देती है और डेरिक की बैच ट्रेसी को दे देती है। लिली एमनीशिया डस्ट से डेरिक की सारी यादों को खत्म कर देती है। यहाँ पर डेरिक फेरीलैंड से डायरेक्ट टैलेंट शो में आ जाता है, जहाँ रैंडी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। परफॉर्मेंस के एंड में डेरिक कार्ली को फिर से प्रपोज करता है और कार्ली भी उसे हाँ कह देती है। मूवी के लास्ट सीन में डेरिक को स्टेट लेवल पर गेम खेलते दिखाया जाता है, जहाँ लिली और जेरी आम इंसान बनकर उसका मैच देखने आए थे, लेकिन डेरिक उन्हें नहीं पहचान पाता क्योंकि लिली ने डेरिक की सारी यादों को मिटा दिया था। लेकिन जेरी उसे मैच जितवाने में उसकी मदद करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।